हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का। तो आज फोर्थ पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन देखो भी, बहुत मुश्किल से इतने बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाते हैं भी, एग्जाम के लायक, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो ये कहता है भी ए की क्षमता जो है बी की क्षमता की दोगुनी है, तो हम इसका अनुपात ले लेते हैं भी, ए और बी की क्षमता का अनुपात, यानी ए की जो है वो बी से दुगनी है, यानी ये हो जाएगा आपके पास 2:1। इसी तरीके से सी की लें, ए बी और सी की क्षमता का अनुपात। ये क्या कहता है भी, सी की जो क्षमता है वो ए तथा बी की संयुक्त क्षमता, यानी ए और बी को दोनों को जोड़ दो और उसका 75% है। यानी ए की तो 2 है, बी की 1 है और सी की कहता है भी ये दोनों को जोड़ दो 2 + 1 और उसका 75% है, इसके बराबर है। ये है इनकी क्षमता का अनुपात। तो इसको सॉल्व करें, 25 के 75, 25 चौके 100। तो ये आपके पास आ गया 2:1 अनुपात 2 और 1 3 को जोड़ दो, 3 × 9 9/4। अब इसको सॉल्व करें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8:4:9। ये आ गया आपके पास ए बी सी की क्षमता का अनुपात। क्षमता यानी एफिशिएंसी, यानी कार्यकुशलता, तीनों सेम एक ही चीज है। फिर मैंने आपको बता रखा है अभी एफिशिएंसी और टाइम में क्या डिफरेंस है, टाइम उसका उल्टा हो जाता है अभी, तो हम उल्टा ले लेते हैं भी, यानी ए बी और सी का समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाएगा अभी, इसका उल्टा, यानी 1/8 अनुपात 1/4 अनुपात 1/9। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेंगे 72, 8 × 72, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 18 चौके 72 और 9 8 72 यानी 8। तो इसका जो समय का अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अभी, 9:18 और 8। ये हो गया अभी इसका समय का अनुपात। और समय दे रखा है अभी बी का, बी जो है अकेला किस काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसी तरीके से हम ए का समय निकालेंगे, ये ए का है, ये बी का, ये सी का। तो ए का समय आपके पास क्या हो जाएगा अभी, ए का जो समय है, ए का समय ए है 9 और दे रखा है किसका भी, बी का, यानी बी है 18 × 36। ये मैंने आपको बता रखा है भी, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो 18 दूनी 36 यानी 18, यानी ए जो है इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी तरीके से सी का समय, बी का तो दे ही रखा है अभी, बी का तो 36 दिन है, तो बी का क्या हो जाएगा अभी 8 18 × 36, 18 दूनी 36 यानी 16 दिन। सी जो है इसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है 36 दिन में। तो इनका अगर एक दिन का काम निकालें, ए बी और सी का एक दिन का काम, अगर एक दिन का काम निकालेंगे
तो ए का जो है 18 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/18 जमा में, बी का हो जाएगा 1/36 जमा में, और सी का हो जाएगा 1/। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम जो है 144 आ जाएगा अभी। तो 18 को 144 को 18 से भाग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पे भी, ये गया 8 पे, और ये गया 4 पे, और ये गया आपके पास 9 पे भी। इसको जोड़ लेंगे, 8 4 12 9 21 144, ये कटता है तो काट दो, 3 7 21, 3 चौके 12 और 3 8 24। इन तीनों का सम करने के बाद आपके पास आ गया 21/144। इसको काट दो भी, यह हो गया 3 7 21, 3 चौके 12, 3 8 24। ये आ गया आपके पास ए बी और सी का तीनों का एक दिन का काम। ये है आपके पास एक दिन का काम। तो टोटल अगर काम निकालना हो कि भी कितने दिनों में होगा तो इसका उल्टा हो जाता है अभी 48/7। 48/7 को आप करोगे तो 7 × 42 और 6/7, यानी तीनों मिलके 6 से ही 6/7 दिन में काम को पूरा करेंगे भी। अभी हमने किया था क्वेश्चन कार्य कुशलता का, तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें सीधा दे रखा था कि बी जो है वो 36 दिनों में समाप्त करता है, तो हमने तीनों का अलग अलग अनुपात निकाल लिया था। इसमें अंतर दे दिया भाई, 20 दिन अधिक लेता है, यानी ये अंतर हो गया। अंतर का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, फिर भी देख लो भी क्या है। स्टेटमेंट देखो, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है, यानी बी जो है वो ए से ज्यादा काम करता है। अभी ए से ज्यादा काम करेगा तो समय कम लेगा भी। उसी तरीके से आगे कहता है किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। अभी अगर काम कम करेगा तो समय ज्यादा लेगा। यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये निकालना भी। तो सबसे पहले हम ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात ले लेते हैं भी। अनुपात क्या हो जाएगा अभी, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है, यानी ए की 1 है, बी की 3 है भी। तो इसी तरीके से ए और बी का अगर हम समय निकालें, समय का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा अभी, इसका उल्टा 3 अनुपात। समय का अनुपात, अब अंतर दे रखे अभी, अंतर निकाले हम समय का, तो ए का समय क्या हो जाएगा अभी, ए का समय जो है वो है 3, अंतर है 3 माइनस का 1 गुणा में अंतर जो दे रखा है वो है 12। इसको सोल्व करें, 3/2 12, 2 × 12 यानी 6 × 18। ए जो है उस काम को 18 दिन में कर देगा भी। इसी तरीके से बी का समय निकालेगा भी, बी का समय दे रखा है 1, अंतर है 3 माइनस का 1 गुणा में 12, यानी 1/2 गुणा में 12, 2 × 12 यानी 6 दिन। अब देखो भी, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि भी आपका सही आया गलत आया, तो समय दे रखा है 3:1। ए का जो समय है वो है 18 और बी का जो समय है वो 3। 18 और 6 से काटोगे तो 6 × 18 और 6 × 6 यानी सही आ गया आपका। तो एक दिन का अगर हम निकालें, एक दिन का काम दोनों का, ए और बी का, तो क्या हो जाएगा अभी 1/18 जमा में 1/6। 18 एलसीएम आ जाएगा, 1 जमा 3 4/18 यानी 2/9। ये आ गया एक दिन का काम। अगर ये निकालना हो कि भी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा अभी, 9/2 का उल्टा, यानी 4 सही 1/2 दिन, यानी दोनों जो है वो 4.5 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे।